पुरुषोत्तम श्री राम जी की जीवनी। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा थे, और उनकी माता का नाम था कौशल्या। श्री राम जी के पिता राजा दशरथ ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था कौशल्या, दूसरी का नाम था सुमित्रा और तीसरी पत्नी का नाम था कैकेयी। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे और माता कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। श्री राम जी कुल 4 भाई थे, जिसमें श्री राम जी सबसे बड़े थे। श्री राम जी अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ राजस्थान के तीर्थराज आबू स्थित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पढ़ाई की। ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी। उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सतरिक चिन्हट मार्ग पर स्थित सप्तऋषि आश्रम में प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त किए। प्रभु श्री राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। शिक्षा पूरी करने के बाद से वो अयोध्या वापस लौट के आ जाते हैं। प्रभु श्री राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। मिथिला नरेश के राजा जनक की 4 पुत्रियां थी। उन चारों पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के 4 पुत्र के साथ हुआ। लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न की शादी हुई श्रुतकृति के साथ और भरत की शादी हुई मांडवी से। प्रभु श्री राम की शादी स्वयंवर से हुई। स्वयंवर में शर्त था कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, और श्री राम जी ने वो धनुष तोड़ दिया और सीता जी के साथ विवाह हो गया। शादी बहुत ही खुशी खुशी संपन्न हुआ और प्रभु श्री राम जी माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया और वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम बहुत जगह भ्रमण किए और वो आदिवासी जनजाति, पहाड़ी, समुद्री लोग सबसे मिले और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी किए। और उन्होंने बहुत ही दानव और राक्षसों का भी विनाश किया, जो कि ऋषि मुनियों को बहुत ही परेशान करते थे। लंका के राजा रावण की बहन सुपनेखा, जो कि रामचंद्र जी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाती है और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन श्री राम जी बताते हैं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। जब वो नहीं मानती है तो वो उनका नाक ही काट देते हैं और इस बात का बदला लेने के लिए रावण सीता जी को ही चुरा लेता है। रामचंद्र सीता जी को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं और इस दौरान उनकी काफी लोग मदद करते हैं, जैसे कि हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील, अंगद, धूम्र। सबकी मदद से वो समुद्र में एक सेतु बनाते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं और कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। युद्ध में रावण की हार होती है और वो सीता जी को लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास से उनका और माता सीता जी का स्वागत होता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही माता सीता जी वनवास चली जाती है और वनवास में उनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। और फिर श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो अपना घोड़ा छोड़ देते हैं। उनके घोड़े को लव और कुश बंदी बना लेते हैं। इस तरह लव कुश को अपने पिता श्री राम जी से मुलाकात हो जाती है और प्रभु श्री राम जी खुशी खुशी उन्हें अयोध्या में वापस लेके आते हैं। लेकिन माता सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई होती है और वो फिर पृथ्वी में ही वापस चली जाती है। इस तरह श्री राम जी अपने दोनों पुत्रों के साथ अकेले हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी विष्णु का अवतार होते हैं और माता सीता जी लक्ष्मी का। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको श्री रामचंद्र जी की जीवनी बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।